तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से जो भी स्टूडेंट, चाहे वो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यूनियन बजट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे बच्चे बेटा फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए। फिर हम आज हमारे इस क्लास के अंदर यूनियन बजट का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। तो आइए भाई साहब, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, बजट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मैनी न्यू नेशनल वाटरवेज हैव बीन प्रपोज्ड इन बजट। जो ये बजट 2026-27 लाया गया, इसमें कितने नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई। ये जो बजट 2026-27 लाया गया, इसमें कितने नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई। वेरी गुड, राइट आंसर इज 20। यहां पर हमारा सी करेक्ट होगा। 20 वाटरवेज बनाने की बात करी। इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए बजट के अंदर 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई अगले 5 सालों के अंदर। कितने सालों में? अगले 5 सालों के अंदर, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक मान के चलो कि 20 नए वाटरवेज बना देंगे। ठीक है जी, चलो। अच्छा, वाटरवेज का मेन काम क्या होता है? एक तो वाटरवेज से टूरिज्म प्रमोट होने के चांस होते हैं, और मेन जो वाटरवेज का काम है बेटा, वो है गुड्स को, किसको? गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना। गुड्स को, वस्तुओं को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाना, यह इसका मेन काम है। अगला आइए, नेक्स्ट। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27? सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर सरकार कोई ऐसा खर्चा कर रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है, कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, कोई रोड बनाए, कोई ब्रिज बनाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रही है। तो जब सरकार कोई काम लॉन्ग टर्म के लिए करेगा बेटा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बताया गया है? 12.2 लाख करोड़। कितना है? 12.2 लाख करोड़। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या कर रहा है कि प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें 11.2 लाख करोड़ था। उसमें 11.2 लाख करोड़ था। इस साल 2026 में इसको बढ़ा दिया गया, इसको 12.2 लाख करोड़ कर दिया। 12.2 लाख करोड़ कर दिया। समझ गए आप? ध्यान रखेंगे। देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, मशीनरी सरकार ने लेके आनी है, तो ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है जी? है जी। आगे आइए जी। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट 2026-27, कि आने वाले एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, यह पूछा गया। आने वाले एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, यह पूछा गया। तो टोटल है बेटा 53.5 लाख करोड़, कि सरकार 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठी है इस साल के अंदर। किस साल में? 2026-27 में। 2026-27 में। अगला आइए, नेक्स्ट। टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी। डेट टू जीडीपी रेशो 55.6%। लास्ट ईयर कितना था? 49.6 लाख करोड़। सबसे ज्यादा पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को मिला? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, 7.85 लाख करोड़। तो ये जो डेटा है, इस डेटा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म बात। आपके एग्जाम में इस डेटा से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म बात है बेटा, है ना? चलो, वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। व्हाट इज दी शी मार्ट
सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट को प्यार से कहा जाता है शी मार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज शी मार्ट, के शी मार्ट का मतलब क्या है? शी मार्ट का मतलब होता है कि ऐसी दुकानें जो महिलाओं के द्वारा खोली जाएंगी, महिलाओं के द्वारा चलाई जाएंगी, और जो सामान महिलाएं बना रही हैं वहां पर वो सामान बेचा जाएगा। तो बेसिकली आपने सुना होगा, कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग मिलके ये दुकानें चलाएंगी, और यहां पर मेजर जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी महिलाओं की रहेगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट, जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा, और महिलाओं के द्वारा सामान जो बनेगा वही यहां पर बिकेगा, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम करेंगे, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम करेंगे। अगला आइए, शी मार्ट इज अ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल शॉप run and managed by women from self-help groups. These are small but impactful local stores where women can sell their own products such as homemade snacks, foods, खाने का सामान, जैसे आपका हो गया अचार बना के बेचे कोई, अचार बना के बेचे कोई, है ना भैया। चलो आगे आइए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बजट 2026-27 में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, और कौन से सेक्टर को एक मेजर पुश दिया गया है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। कौन कहां से है, कौन कहां से नहीं है, उससे बेटर है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ठीक है। जान पहचान होती रहेगी जिंदगी भर। एग्जाम में फेल हो गए ना तो कोई पूछेगा भी नहीं कि नाम क्या है तुम्हारा, तो पढ़ लो बैठ के, समझे। क्या आंसर है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव्ड मेजर पुश? राइट आंसर इज सेमीकंडक्टर्स। राइट आंसर इज बी, सेमीकंडक्टर। हमारे भारत के इस बजट के अंदर बायो फार्मास्यूटिकल्स के लिए 10,000 करोड़ का बजट दिया, बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम स्कीम चलाई, यानी किन किन चीजों को मेजर पुश दिया गया है उनकी बात कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर को पुश करने के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए ECMS नाम की स्कीम चलाई गई, उसकी फंडिंग बढ़ाई गई, 40,000 करोड़ रुपए दिए गए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को प्रमोट करने के लिए। रेयर अर्थ मैग्नेट, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। केमिकल के लिए नए केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, 3 नए केमिकल पार्क्स की बात करिए। कैपिटल गुड्स को प्रमोट करने के लिए फोकस ऑन टूल रूम्स, CIE इनिशिएटिव एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम चलाया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी को पुश दिया गया। 7 कैटेगरी को, कितनों को? 7 कैटेगरी को पुश दिया गया बजट के अंदर, है ना भैया। चलो वेरी गुड। अगला आइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की बात करी गई है। इन चारों में से कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे? इन चारों में से कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे? एनी आइडिया क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज 3। कितने? 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद खोलने की बात चल रही है बजट के अंदर। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी गई और बजट में आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन की बात करी गई। तो 3 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। लेकिन सर ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी, कि यहां पे क्रिएटिव इकोनॉमी को लेके बात कर रहे हैं। द ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी refers to industries where ideas, creativity, cultural expression and technology are core source of value, not physical goods। जैसे AVGC जो इंडस्ट्री है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये जो आप कंप्यूटर में सारा काम करते हो ना, ये जो बेटा कंप्यूटर में आप सारा ये काम करते हो,
ये कंटेंट वाला काम लेके, कंप्यूटर वाला काम लेके ऑरेंज इकोनॉमी उसको बोला गया। ठीक है जी, अगला आइए नेक्स्ट। खेलो इंडिया मिशन का इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बताइए जरा क्या आंसर होगा, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन। भाई टैलेंट को डेवलप करना है, बिल्कुल करना है। कोचिंग को डेवलप करना है, बिल्कुल करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्राइवेटाइज करना है, नहीं करना। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। जैसे यहां बोल रहा है कि 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना भैया, ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे आइए, तो इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट, कोचेस और स्पोर्ट्स स्टाफ का डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स में साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, प्लेटफॉर्म देना है लोगों को, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाना है जिससे कि कंपटीशन बढ़ सके, लीग में लोग पार्टिसिपेट करें, ट्रेनिंग और कंपटीशन को डेवलप करना है, नई नई तकनीकें लेके आनी है जिससे कि देश आगे बढ़ सके, है ना भैया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, भारत विस्तार। यह क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट के अंदर पूछा गया और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा गया कि व्हाट इज भारत विस्तार। बजट में एक भारत विस्तार की बात करी गई, तो यह मुझसे पूछ रहा है कि भारत विस्तार का मतलब क्या है। एनी आंसर? पता किसी को क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा भारत विस्तार का मतलब है एक बहुभाषी एआई आधारित टूल जो भारत के फार्मर्स के लिए तैयार किया गया, कि एक मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल। राइट आंसर इज सी। अगला आइए नेक्स्ट, नोवा क्वेश्चन, अगला आइए। बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट कितना डिसाइड किया गया? बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट कितना डिसाइड किया गया? 4.3% ऑफ जीडीपी। 4.3% ऑफ जीडीपी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी, लास्ट ईयर 4.4 था। डेट टू जीडीपी रेशो 55.6%। इस डेट टू जीडीपी रेशो को 50% तक करने का टारगेट है मार्च 2031 तक, कि अभी तो 55.6% टारगेट रखा है इस बजट के लिए, लेकिन 2031 तक डेट टू जीडीपी रेशो को 50% कर देंगे। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगने वाला एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होता है कि व्हाट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक तो होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक को रखा 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, प्राइस बढ़ गया, स्टॉक बेच दिया। ये तो नॉर्मल स्टॉक शेयर मार्केट का काम हो गया। कुछ लोग डेली, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स को बेचते हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर कैटेगरी में काम करते हैं। किसमें? ऑप्शंस एंड फ्यूचर कैटेगरी में काम करते हैं। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो कितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है? 0.15%। 0.15% कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ लेवी चार्ज्ड ऑन एवरी बाय और सेल ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट इन द F&O सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। अगर आप कोई स्टॉक बेच रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो यू हैव टू पे अ टैक्स, अ फी टू गवर्नमेंट, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसको बढ़ाया गया है 0.15% से। अगला आइए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को इन चारों में से किसके साथ लिंक किया गया? भाई किसी को आपने रोजगार देना है, किसी को आपने रोजगार देना है। रोजगार का मतलब होता है कि इंसान को आपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो आदमी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो भैया इन चारों में से समर्थ का मतलब होता है खुद पे डिपेंड होना। तो राइट आंसर इज सी।
राइट आंसर इज सी। अगला आइए, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? सर, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का मेन उद्देश्य है भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करना, भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करना। तो राइट आंसर इज सी। ISM 2.0 कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विल फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, कहां पर? इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल यूज्ड इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, उन सबको इंडिया में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए इस पूरे प्लान को दिए गए कि ISM 2.0 को 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिससे कि भाई साहब चीजों को और बढ़िया किया जा सके। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। क्या आंसर होगा इसका? कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज सी 10%, दैट इज सी 10%। नॉमिनल गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all finished goods and services produced within a country's border in a specific period, evaluated at current market price. Because it uses current price, it is not adjusted for inflation. कि महंगाई का यहां पर कोई चक्कर नहीं है, महंगाई को यहां पर चेक नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां पे टोटल देख रहे हैं कि टोटल पैसा कितना बना, कि टोटल पैसा कितना बना। समझ गए आप? वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। अब जैसे यहां पे कुछ मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा दिया गया यह बताया जा रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1,40,000 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 24,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 4,000 करोड़, केमिकल फर्टिलाइजर 1,77,000 करोड़, कम्युनिकेशन को 1,02,000 करोड़, जैसे कोऑपरेशन को 1,745 करोड़, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,39,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 7,84,000 करोड़। सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1,39,000 करोड़। तो यहां पर आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज को टोटल ये बजट दिया गया। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा पीएम सेतु स्कीम का उद्देश्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा पीएम सेतु स्कीम का उद्देश्य नहीं है? अच्छा, पीएम सेतु स्कीम क्या है? पीएम सेतु स्कीम है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करो, जिससे कि लोगों को नौकरी मिल पाए। अब स्किल देने की बात कहां से कर रहे हैं? स्किल देने की बात कर रहे हैं आईटीआई से। किससे? आईटीआई से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोगों को स्किल प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर की बात नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इज डी। फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, यानी कि पीएम सेतु, यानी कि पीएम सेतु स्कीम है जी। आइए अगला, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि इन चारों में से डेडिकेटेड एक फ्राइट कॉरिडोर इन चारों में से कहां बनाया गया? कह रहे हैं इन चारों में से एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है, जो दो एरिया को जोड़ने का काम कर रहा है। कह रहा है कि ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहां बनाया गया है, ये पूछ रहा है। सर, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है दनकुनी से लेकर सूरत तक। कहां से? दनकुनी से लेकर सूरत तक। दनकुनी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। सूरत कहां पे है? गुजरात में। अगला ही, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम में कोस्टल कार्गो अभी कितना है और कोस्टल कार्गो को कितने प्रतिशत तक ले जाने की बात करी जा रही है, यह क्वेश्चन है। कह रहा है कितने से कितना कर देंगे कोस्टल कार्गो को, यह पूछ रहा है।
कह रहे सर 6 से लेकर 12% कर देंगे, तो कोस्टल गार्गो अभी 6% है, 2047 तक उसको 12% करने का टारगेट है। अगला आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पहला फाइनेंस मिनिस्टर जिसने संडे को बजट पेश किया? इस बार बजट संडे को पेश किया गया था, तो यहां पर यह पॉइंट आएगा कि पहली बार किसने संडे को पेश किया था? यशवंत सिन्हा जी ने। अच्छा, बजट को आज तक सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई जी ने 10 बार पेश किया है। अभी है निर्मला सीतारमण जी, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बजट होता है ना, बजट इसका होता है आर्टिकल 112, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण जी 9 बार। आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल प्रपोज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर? बाय डिफेंस को इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसा मिला है। डिफेंस को इस बार बजट में सबसे ज्यादा पैसा मिला है, तो क्या आंसर है इसका? 7,84,000 करोड़। अगला आइए, एक होती है शासकीय स्कीम, SASCI, एक होती है शासकीय स्कीम SASCI। ये जो शासकीय स्कीम का क्या मतलब है? स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्या बेटा, स्टेट में टूरिज्म को, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए यह शासकीय स्कीम चलाई जा रही है। तो शासकीय स्कीम को कितना बजट दिया गया है? 1,50,000 करोड़ की शासकीय क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटा ये इनिशिएटिव है। डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर, कि स्टेट में जो टूरिस्ट सेंटर है, स्टेट में जो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर है, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनाने की बात करी जा रही है। तो तुम किसी भी स्टेट के टूरिज्म सेंटर को ग्लोबल के लेवल का तो बना दोगे, लेकिन जो ये लोग तंबाकू खा के थूकते हैं, उन्हें कैसे रोकोगे? ये जो लोग हैं देश के, जो ये तंबाकू खाते रहते हैं और तंबाकू खा के कहीं भी थूक देते हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे ना, तब तक कोई सेंटर सुंटर नहीं बनना। सेंटर बन भी जाएगा, सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर लेगी, करोड़ों रुपए पेट में खा भी जाएगी, लेकिन फिर वही सेम काम है, फिर वही सेम काम है ना भाई साहब? तो सरकार के साथ साथ जनता को भी सुधरने की जरूरत है। अगला आइए नेक्स्ट, अगला आइए नेक्स्ट, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया गया है। भाई साहब, इसमें अगर आपको सही बताऊं तो मैं बुलेट ट्रेन की बात नहीं करेगी बजट में। बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करी गई है, जो दिल्ली से वाराणसी बनाने की बात करी गई, दिल्ली से वाराणसी बनाने की बात करी गई है। डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाने की बात करी गई है, कि हम 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाएंगे। डेडिकेटेड केमिकल पार्क में इन चारों में से कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा? सर, वहां पे प्लग एंड प्ले मॉडल यूज किया जाएगा, कि डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाएंगे, प्लग एंड प्ले मॉडल को यूज करेंगे। अगला आइए, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट ईयर था 2024। 2024 में टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो टारगेट ईयर को बढ़ा के 2028 कर दिया, कि 2028 तक करके दिखाएंगे। इसका टारगेट है कि प्रतिदिन 55 लीटर पानी, कि प्रतिदिन एवरीडे 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को प्रोवाइड करना। क्या बोल रहा है? प्रतिदिन 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को प्रोवाइड करना है। 2024 तक काम करना था, कर नहीं पाए, तो 2028 तक करके दिखाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यह काम किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यह काम किया जाता है। और इस बार बजट में 67,670 करोड़ रुपए इनको और दिए गए। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का टोटल बजट कितना दिया गया? क्या बोल रहा है ये?
कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज स्कीम का बजट कितना दिया गया है? 10,000 करोड़। कि हमारे आसपास जो कार्बन है, जो CO2 हो रहा है, CO2 एमिशन को कम करने के लिए यह काम किया जाएगा। जंगल वंगल काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं जंगल काटने में, कह रहे कि जंगल काट दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन कार्बन कैप्चर स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, है ना। चलो वेरी गुड। अगला आइए, VBG रामजी स्कीम को कितना पैसा दिया गया है? पहले थी मनरेगा, मनरेगा में थे 100 दिनों का काम देने का वादा, उसको चेंज करके VBG रामजी कर दिया। VBG रामजी में 125 दिनों के काम का वादा किया गया। कितना पैसे का बजट दिया इनको बेटा? 95,692 करोड़, 95,692 करोड़। अगला आइए, व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति स्कीम? बायोफार्मा शक्ति स्कीम इन चारों में से किसके साथ जुड़ी हुई है? कितना सिंपल है भाई, बायोफार्मा किसके साथ जुड़ेगा? बायोफार्मा के साथ जुड़ेगा। तो राइट आंसर इज बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कितना दिया गया है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कितना दिया गया है? 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़। अगला आइए, कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात करी कि बच्चे अब स्कूल से ही ठुमका मारना सीख कर निकले, बच्चे स्कूल से ही रील्स बनाना सीख कर निकले। हमारी सरकार इन रील्स को इंस्टाग्राम पे एक इकोनॉमी का पार्ट समझ बैठी है। अगर कल को इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद हो जाए, इन केस मान लेते हैं, तो हमारी इकोनॉमी को क्या खतरा है कि जो ये रील्स बनाने की बात चल रही है कंटेंट क्रिएटर वाली, ये खत्म हो जाएगी। सरकार ने बोला नहीं, हम इसको एज अ स्कीम प्रमोट करेंगे, तो सरकार ने इसके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात करी है स्कूल में। कितनी भैया? कि भैया स्कूल के अंदर 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेजेस में, 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। चलो बेटा, आज तुम्हारा होमवर्क यह है कि तुम कच्चे बादाम पे नाच के दिखाओ कि कच्चा बादाम भैया कच्चा बादाम, है ना। वेरी गुड। आगे आइए, कह रहा है कि हमारा जो ये डेट टू GDP रेशो है, हमारा जो ये डेट टू GDP रेशो है, जो कि अभी 55.6% है, इस वाले बजट के लिए कह रहा है कि इसका टारगेट रखा गया है 50%। तो ये 50% का टारगेट इन चारों में से कब तक अचीव करना है? 2031 तक। क्या बेटा? 2031 तक, है ना। चलो आगे आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है मल्टीपल स्टेटमेंट का। कह रहा है इनमें से कौन सा, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट 2026-27, कि कौन सा भैया यहां पे हमें गलत दिया हुआ है, कौन सा यहां पर हमें सही दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट सर्च करनी है। इधर आओ, कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट 2.5% का होगा, गलत दिया हुआ। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% का दिया हुआ है। अगर थर्ड गलत है तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। राइट आंसर इज A 1 and 2। जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए, आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। राइट आंसर इज A। अगला आइए नेक्स्ट, भाई कितना फिस्कल डेफिसिट की बात करी गई है? कह रहे कि बजट 2026-27 में कितना राजकोषीय घाटा एस्टिमेट किया गया है? राइट आंसर इज 4.3% ऑफ GDP, 4.3% ऑफ GDP। जिन बच्चों का अभी RRB NTPC या SSC का एग्जाम है, हमने उन बच्चों के लिए 1,000 क्वेश्चन की PDF तैयार करी है, 1,000 क्वेश्चन जीके की PDF तैयार करी है, 1,000 क्वेश्चन की PDF तैयार करी है मैथमेटिक्स की, 1,000 क्वेश्चन की PDF तैयार करी है किसकी? रीजनिंग की। तो टोटल 3,000 MCQs की PDF तैयार करी गई है, जो आपको मिल रही है सिर्फ ₹1 में, जो आपको मिल जाएगा सिर्फ ₹1 में। हमने बच्चों के लिए एक ये पर्टिकुलरली फॉर RRB NTPC UG के लिए एक संजीवनी 2.0 बैच लॉन्च किया। इस संजीवनी 2.0 बैच के अंदर आपको
3000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलती है, साथ में आपको 20 अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो 2000 क्वेश्चन ये भी हो गए, तो टोटल 5000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सिर्फ ₹1 के अंदर। कितने के अंदर? सिर्फ ₹1 के अंदर। और जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे के अंदर भी काम आएंगे और ये क्वेश्चन बेटा आपके एसएससी के अंदर भी काम आएंगे। जो बच्चा ये 5000 क्वेश्चन सोल्व करके चला जाएगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या किसी और एग्जाम हो, आपको मजा आएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। तो आपको ये संजीवनी बैच में एनरोलमेंट करना है सिर्फ ₹1 देके। और सर एनरोलमेंट कैसे होगा? आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये संजीवनी बैच का लिंक दिया हुआ है। आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये संजीवनी बैच का लिंक दिया हुआ है। ये लिखा कि आरआरबी एनटीपीसी संजीवनी बैच, इसके लिंक पर क्लिक करना, यह आपको डायरेक्टली संजीवनी बैच पर लेके जाएगा। आप जैसे ही यहां पहुंचो, आपके सामने आ जाएगा कि आपको क्या क्या मिल रहा है। कि देखो आपको यहां पे क्या क्या मिल रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, यूजी के मेमोरी बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं। आपको जो देखना है, ये सब्जेक्ट वाइज 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, यहां पे आपको तीनों सब्जेक्ट की 1000 पीडीएफ दी गई है। 1500 मैथ के क्वेश्चन की पीडीएफ है, रेलवे के मॉक टेस्ट की पीडीएफ है, रीजनिंग के 500 और है। कुल मिला के ना इस संजीवनी बैच में 8000 एमसीक्यूज हैं। सोल्व करते करते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे सिर्फ ₹1 में। कैसे? यहां पर दिया होगा स्टार्ट 2 डेज ट्रायल, यहां पे क्लिक नहीं करना, व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करोगे, यहां पर लेके जाएगा, अप्लाई कूपन में क्लिक करना, डिस्काउंट कोड लगाना AVS। अगर डिस्काउंट कोड नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं, है ना। तो क्या कह रहा है मेरे को ये मुझे कह रहा है कि सर ऐसा है, इसमें आपने डिस्काउंट कोड क्या लगाना बेटा? आपने यहां पे डिस्काउंट कोड लगाना है AVS। जैसे आप AVS कोड लगाओगे, यहां लिखा हुआ आएगा कि यस कूपन इज अप्लाइड। फिर आपने स्टार्ट 2 डेज ट्रायल पे क्लिक करना है और आपको 2 दिन का मिल जाएगा ₹1 में सुपर पास लाइव का ट्रायल। उसके बाद आपने सारी चीजें डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने जो जो पीडीएफ आपको चाहिए, आपने वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, जैसे ही बेटा आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, अपने फोन में सेव कर लो। अगर आगे बढ़ना है तो वेरी गुड, अगर आगे नहीं बढ़ना तो 24 घंटे से पहले पहले ऑटो पे कैंसिल कर दो। 24 घंटे से पहले पहले ऑटो पे कैंसिल कर देना, नहीं तो आपके ₹529 कट जाएंगे। क्योंकि आपको ट्रायल मिलेगा 2 दिन का, लेकिन 24 घंटे के बाद ऑटो पे कैंसिल करोगे तो फायदा नहीं है। 24 घंटे से पहले आपने ऑटो पे कैंसिल करना है और आपको ₹1 देके ये AVS कोड लगाओगे तो आपको 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मैं इस क्लास के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स कराऊं। आप जो चाहोगे मैं करा दूंगा। जय हिंद, बाय बाय।